नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज एकादशी है और इस दिन तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है। तो बहुत ही सरल विधि से, बहुत ही कम सामान में हम तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान से कैसे करवाएंगे। अगर शालिग्राम भगवान नहीं है या लड्डू गोपाल नहीं है तो हम पूजा कैसे करेंगे, तो संपूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पूजन सामग्री एकत्र कर लेंगे। ये सारी पूजन सामग्री है, इसका वीडियो भी मैंने डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। और जैसे जैसे पूजा करते जाएंगे आपको पूजन सामग्री पता चलती जाएगी। तो सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे और उस चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे। माँ तुलसी आपने रखी होंगी, जिसका कार्तिक मास में आप दिया जलाते होंगे, तो तुलसी माँ को भी अच्छे से साफ डेकोरेट कर लेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की फोटो या प्रतिमा चाहिए, उसे हम उस चौकी पे रखेंगे। उसके बाद हम रंगोली बनाएंगे। रंगोली का विशेष महत्व होता है, आप चाहे तो आटे से भी रंगोली बना सकते हैं। गन्ने, चारों तरफ गन्ने से मंडप बनाएंगे। तुलसी माँ के विवाह में गन्ने से मंडप बनाया जाता है, तो इस तरह से 4 गन्ना चारों कोनों पे चौकी पे हम रख देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले सकते हैं। जल 1 लोटकी में लेंगे, उसमें हल्दी कुमकुम डालेंगे, फूल डालेंगे। आप चाहें तो 1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं। चावल का उपयोग नहीं किया जाता है एकादशी के व्रत और पूजा में, तो आप चावल की जगह तिल ले सकते हैं। और ये कलश के ऊपर चावल भरा जाता है, तो मैंने गेहूं भरा हुआ है। तो कोई भी अनाज आप भर सकते हैं, लेकिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चावल खाने और चावल को पूजा में चढ़ाने से अगले जन्म में रेंगते हुए कीड़े की योनि की प्राप्ति होती है। अब इस तरह से हम कलश स्थापना करेंगे। सुपारी लेंगे, उसमें कलावा बांधेंगे और भगवान गणेश जी को स्थापित करेंगे। आप चाहें तो माँ गौरी को भी स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है, तो गंगा जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे। उसके बाद गणेश भगवान जी को हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, माँ तुलसी को लगाएंगे। और जो कलश स्थापना की है वहां पे भी पूजा करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे। तो इस तरह से पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी माँ का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाता है। लेकिन इस वर्ष जो है एकादशी के दिन रविवार पड़ रहा है और बहुत से लोग उदया तिथि के हिसाब से 15 नवंबर को व्रत रखेंगे। 6:39 तक जो है एकादशी रहेगी। तो आप चाहे तो तुलसी माँ का विवाह 15 तारीख को कर सकते हैं। तो 15 तारीख को सुबह सुबह आप 6:39 से अगर पहले कर ले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो पूरे दिन आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आपको जो भी सामान आसानी से मिल पाए। बहुत से लोगों के घर में शालिग्राम भगवान और लड्डू गोपाल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई और विधि विधान से पूजा करनी होती है। तो आप इस तरह से सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की फोटो नहीं है तो आप सिंपल आप माँ तुलसी को श्रृंगार का सामान चढ़ा दे, हल्दी कुमकुम और सिंदूर चढ़ा दे, दिया जला दें, और इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ गन्ने का मंडप बनाने का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद जो है फूल माला चढ़ाएंगे, माँ तुलसी को चढ़ाएंगे। जहाँ पे आपने कलश स्थापना की वहाँ चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को हल्दी चढ़ाएंगे, हल्दी की गांठ होती है वो चढ़ाएंगे। चावल के अक्षत का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आप तिल का अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद तिल को अक्षत के रूप में लेके भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। उसके बाद कलश के ऊपर दीपक जलाएंगे और सामने दीपक जला के रखेंगे। दीपक जो है आप घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन 4 महीने बाद भगवान विष्णु फिर से जागृत हुए थे। चतुर्मास के बाद फिर से जागृत हुए थे और आज के दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, ये सारे सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन बहुत से जगह भगवान विष्णु को उठाने की भी प्रथा है। तो बहुत से लोग थाली बजाकर जो है भगवान विष्णु को जागृत करते हैं। तो इस तरह से दिया जलाएंगे। उसके बाद जो है वस्त्र चढ़ाना है माँ तुलसी को।
आप जो है लाल रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लहंगा चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग पूरी साड़ी पहना के अच्छी तरह से श्रृंगार करते हैं। धूप बत्ती जलाएंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाना चाहिए और माँ तुलसी को जो है लाल रंग की चुनरी पहनानी चाहिए। तो बहुत से लोग गठबंधन भी करते हैं, तो जो वस्त्र हम पहनाएंगे उसी से हम दोनों को गांठ बांध सकते हैं। तो गांठ बांधते समय 1 रुपये का सिक्का, सुपारी और आप कुल तिल रख सकते हैं और उस तरह से गांठ बांध सकते हैं। उसमें आप दक्षिणा कुछ रख सकते हैं, 11 रुपये आप इस तरह से दक्षिणा के रूप में रख सकते हैं। बाद में इसे आप किसी पंडित जी को दान दे सकते हैं। तो इस तरह से गठबंधन किया जाता है। उसके बाद माँ तुलसी को आप श्रृंगार का सामान, जो भी श्रृंगार का सामान है, जरूर चढ़ाएं। बहुत सारा श्रृंगार का सामान नहीं मिल पा रहा है तो आप बिंदी, सिंदूर और चूड़ी जरूर चढ़ाएं। चूड़ी इस तरह से पहना दें माँ तुलसी को, बिंदी पत्ते पे लगा दें और जो भी श्रृंगार का सामान है उसे माँ तुलसी को चढ़ाएंगे। इसके बाद घर में आप मालपुए बहुत से लोग बनाते हैं, मीठी चीज़ें बनाते हैं, पुए बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, कोई भी मीठी आप खीर बना सकते हैं। तो जो भी चीज़ें बनाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। एक बात का ध्यान रखें, तुलसी दल पहले से तोड़ के रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जो है नहीं तोड़नी चाहिए। इस तरह से जो भी मीठी चीज़ें हैं उसे भोग में लगाएंगे। सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए हमें पूजा करनी है। घर के सभी लोगों को पूजा में ज़रूर शामिल करें। आंवला ज़रूर चढ़ाया जाता है भगवान विष्णु को। आंवला, इस सीज़न में आंवला और सिंघाड़ा मिलता है, तो आंवला जो है वो ब्रह्म फल माना जाता है। भगवान विष्णु को अगर आंवला चढ़ाएं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण होती है। दिया जलाएंगे। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद तुलसी माँ की कथा सुनेंगे। तुलसी माँ की जो कहानी है कि कैसे भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी माँ से हुआ था, वो व्रत कथा पढ़ेंगे। उसके बाद भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ तुलसी की हम आरती पढ़ेंगे। क्षमा प्रार्थना करेंगे कि कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करे माता। और इस तरह से तुलसी विवाह किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि जो सारे सामान हमने चढ़ाया है उसका क्या करेंगे, चौकी कब हटाएंगे, माँ तुलसी को किसे दान करना है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो है तुलसी माँ की विदाई की जाती है। तो पूर्णिमा के दिन भी विधि विधान से तुलसी माँ का पूजा बहुत से लोग करते हैं। तो इस तरह से हम पूजा जो है करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने कार्तिक मास में अगर अभी तक आपने दिया नहीं जलाया है तो 5 दिन तक तुलसी माँ को दिया ज़रूर जलाएं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप दिया जलाएंगे तो पूरे महीने में जो दिया जलाते हैं उसके बराबर पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, रेड बटन आएगा, रेड बटन पे क्लिक करेंगे, बेल आएगी, बेल पे ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। वीडियो पसंद आए तो तुलसी पूजा की विधि अपने दोस्तों के बीच में आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के